हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको न्यू आईपीओ की जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल आए हैं। यहाँ आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं आज की आईपीओ की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज अपने फैसले इतनी आसानी से कैसे ले लेती हैं? जवाब है डेटा और एआई। और आज हम एक ऐसी ही कंपनी की बात कर रहे हैं जो एआई की दुनिया का एक बड़ा नाम है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। इनका आईपीओ आ रहा है और आज हम इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2000 में, जब हम में से ज्यादातर लोग अभी इंटरनेट को समझ ही रहे थे। तब मुंबई के एक कमरे से कुछ विजनरीज ने एक सपना देखा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स का। सोचिए, आज आप जब किसी ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं और आपको वही चीज दिखती है जो आप खरीदना चाहते हैं, या जब आपका बैंक फ्रॉड होने से पहले ही उसे रोक देता है, तो पीछे कौन होता है? पीछे होता है फ्रैक्टल जैसा दिमाग। आज ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, ये एक ग्लोबल जायंट है। 4500 से ज्यादा लोग जो धंधे की पुरानी प्रॉब्लम्स को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स के नए ढंग से सॉल्व करते हैं। इनके पास 17 ग्लोबल ऑफिसेज हैं, न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और मुंबई तक। लेकिन फ्रैक्टल की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उनका काम करने का तरीका। इन्होंने अपने बिजनेस को दो हिस्सों में बांटा है, fractal.ai जो बड़े क्लाइंट्स को उनके डेटा से दोस्ती करना सिखाता है, और फ्रैक्टल अल्फा जहां ये नए नए एआई स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो फ्यूचर की दुनिया बदल सकते हैं। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इनका विजन। फ्रैक्टल का मानना है कि एआई का मतलब सिर्फ रोबोट्स नहीं, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाना है। ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ पिछले 20 सालों से रिश्ता बनाए हुए हैं। मतलब इनका काम सिर्फ डेटा क्रंचिंग नहीं, बल्कि ट्रस्ट और इनोवेशन का एक बेहतरीन मिक्सचर है। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सबको इंतजार है कि बॉस, इस आईपीओ का हिसाब किताब क्या है? अपनी डायरी निकाल लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये डेट्स और नंबर्स आपके काम आने वाली हैं। सबसे पहले कैलेंडर पर निशान लगा लीजिए। ये आईपीओ खुल रहा है 9 फरवरी 2026 को और बंद हो जाएगा 11 फरवरी को। सिर्फ 3 दिन है आपके पास फैसला लेने के लिए, तो देरी बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कीमत की। कंपनी ने अपना प्राइस बैंड रखा है 857 से 900 रुपए पर शेयर। मेरा मशवरा, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा अपर प्राइस बैंड यानी 900 रुपए पर ही बिड करें, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। टोटल इश्यू साइज है लगभग 2834 करोड़ रुपए। इसमें से 1023 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे नए लैपटॉप्स खरीदने, नए ऑफिसेज बनाने और आर&डी के लिए। बाकी का हिस्सा पुराने इन्वेस्टर्स के लिए है जो अब अपना मुनाफा लेकर बाहर निकल रहे हैं। और हाँ, मेरे उन दोस्तों के लिए जो इस कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं, आपके लिए 85 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी है। ये होती है ना अपनों वाली बात। किस्मत का फैसला यानी अलॉटमेंट होगा 12 फरवरी को। अगर शेयर्स मिल गए तो बधाई हो, और अगर नहीं मिले तो पैसे 13 फरवरी तक रिफंड हो जाएंगे। और फाइनल धमाका होगा 16 फरवरी को, जब फ्रैक्टल एनालिटिक्स एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मेरी पॉकेट से कितना पैसा जाएगा? देखिए, आईपीओ में हम एक एक शेयर नहीं खरीद सकते, हमें लॉट में बात करनी पड़ती है। जैसे आप मार्केट में केला लेने जाते हैं तो कम से कम 1 दर्जन लेना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ फ्रैक्टल ने एक लॉट रखा है 16 शेयर्स का। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, मेरी और आपकी तरह, तो आपको कम से कम 14,000 रुपए तैयार रखने होंगे एक लॉट के लिए। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं, क्या मैं ज़्यादा अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए, रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलना लॉटरी जैसा होता है। तो अगर आपके घर में 2-3 फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट्स हैं, तो अलग अलग अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करना ज़्यादा समझदारी होगी। अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अप्लाई करना आजकल बहुत आसान है। बस अपने ऐप पर जाइए, यूपीआई आईडी डालिए और अमाउंट ब्लॉक कर दीजिए। पैसा तभी कटेगा जब शेयर्स आपको मिलेंगे। तब तक वो आपके अकाउंट में ही रहेगा और आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। तो डरना कैसा? तो तैयार है ना 14,000 रुपए के साथ? लेकिन रुकिए, सिर्फ नंबर्स देखकर पैसा नहीं लगाते।
चलिए पहले कंपनी के मुनाफे यानी प्रॉफिट्स की असली तस्वीर देखते हैं अगले सेक्शन में। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ये कंपनी वाकई पैसा बना रही है? देखिए, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी तिजोरी देखना बहुत जरूरी है, और फ्रैक्टल की तिजोरी काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती है। सबसे पहले इनका रेवेन्यू यानी कि कमाई देखिए। साल 2023 में ये लगभग 2000 करोड़ पर थे और सिर्फ 2 सालों में ये जंप करके पहुंच गए हैं 2816 करोड़ पर। मतलब इनका बिजनेस तो तेजी से फैल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आप पिछले साल यानी 2024 के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी हल्की सी लाल लकीर में थी, लगभग 55 करोड़ का नुकसान। पर घबराइए मत, असली कमबैक हुआ है 2025 में। कंपनी ने न सिर्फ अपना लॉस कवर किया बल्कि 220 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाकर दिखाया है। एक साल में लॉस से निकलकर इतना बड़ा प्रॉफिट बनाना दिखाता है कि मैनेजमेंट को पता है कि खर्चे कैसे कंट्रोल करने हैं और पैसा कैसे बनाना है। इनका इबिट्टा मार्जिन 14% के ऊपर है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 12.6% है। आसान भाषा में कहें तो इनका धंधा मजबूत है। हालांकि सितंबर 2025 तक के जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वहां प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है, अप्रॉक्स 71 करोड़ रुपीस, जो शायद इसलिए है क्योंकि ये एक्सपेंशन में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो समरी ये है, कंपनी ग्रो कर रही है, लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और एआई के नए दौर के लिए अपनी बैलेंस शीट तैयार कर चुकी है। फाइनेंशियल्स के मामले में फ्रैक्टल ने अपना होमवर्क काफी हद तक सही किया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मैं अप्लाई क्यों करूं? यानी इस आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? पहला, ये एक प्योर प्ले एआई कंपनी है। आजकल हर कोई एआई बोलता है, लेकिन फ्रैक्टल पिछले 20 सालों से इसे जी रही है। दूसरा, इनका क्लाइंट बेस। इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। सोचिए, अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बैंक्स इन पर भरोसा करती हैं, तो इनके काम में दम तो है। और तीसरा, इनका फाइनेंशियल कमबैक। लॉस से निकलकर 220 करोड़ का प्रॉफिट बनाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ चमकती चीजें देखकर पैसा नहीं लगाते। कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क है वैल्यूएशन। फ्रैक्टल का इशू प्राइस 900 रुपए है, जो शायद थोड़ा महंगा लग सकता है क्योंकि मार्केट में इनका कोई डायरेक्ट पीयर यानी मुकाबला करने वाली लिस्टेड कंपनी नहीं है। दूसरा, ओएफएस का साइज। लगभग 1800 करोड़ रुपए पुराने इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, कंपनी के पास नहीं। और तीसरा, एआई की दुनिया तेजी से बदल रही है। कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो फ्रैक्टल को हमेशा अपने टोज पर रहना पड़ेगा। तो बात साफ है, अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो एआई के फ्यूचर पर बेट लगाना चाहता है और 2-3 साल का वक्त दे सकता है, तो ये आईपीओ आपके लिए एक हिडन जेम हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन यानी पहले दिन ही पैसा डबल करने के चक्कर में हैं, तो थोड़ा संभल कर ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि मार्केट का मूड कभी भी बदल सकता है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप एआई और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर भरोसा रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। आपको क्या लगता है, क्या आप फ्रैक्टल के आईपीओ में अप्लाई करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।